हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएफजी का पीओटीडी लेवल ऑर्डर इन स्पाइरल फॉर्म। ये क्वेश्चन इजी मार्क्ड है, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। गिवन अ बाइनरी ट्री एंड द टास्क इज टू फाइंड द स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द ट्री एंड रिटर्न द लिस्ट कंटेनिंग द एलिमेंट्स। ओके, सो हमें क्या होगा, हमें एक बाइनरी ट्री गिवन है, तो हम क्या करना है, हमें इसके ऊपर स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल करना है। तो स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग from the level 0 for the root node, for all even levels, we print the node's value from right to left. And for all the odd levels, we print the node's value from left to right. Okay? तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखो, अगर हमारे पास इवन लेवल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है। और अगर वो हमारे को लेवल जो होगा ऑड होगा तो उसको हम लोग लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तुम देख सकते हो, अगर इस पे तुम स्पाइरल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाओ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यही हमारा आउटपुट होगा इसके लिए। ठीक है। तो चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। उससे पहले देखो कि हमें क्या करना होगा, ट्री को लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करना है ना। अगर वो लेवल 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। अगर लेवल 1 है तो लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे। अगर लेवल 2 है तो राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे। इसी तरह सो ऑन करते जाओगे। ठीक है। तो जो दूसरा एग्जाम्पल है, चलो इस एग्जाम्पल पे देखते हैं। तो इस एग्जाम्पल पे भी सेम, इसका आउटपुट क्या होगा, 1 2 3 6 5 4। ओके। तो तुम देख रहे होगे कि हम क्या करें, लेवल बाय लेवल ट्रैवर्स करें। तो बेस्ट तरीका क्या है, इस पे बीएफएस लगा दो, है ना। बट बीएफएस लगाओगे तो बीएफएस क्या करता था, हर को कुछ इस तरह, मतलब नॉर्मली तुम्हारा वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, है ना। बट तुम्हें यहाँ पे एक चेक डाल दो। ओके, यहाँ पे पलटना है ना डायरेक्शन, तो एक चेक डाल दो। ठीक है। वो चेक क्या डालेंगे, चलो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें आंसर मतलब एक वेक्टर में रिटर्न करना है, तो हम एक रिजल्ट नाम का वेक्टर ले लेंगे। और क्योंकि हम बीएफएस लगा रहे हैं तो क्यू तो होगा हमारे पास। एंड नेक्स्ट एक रो लेंगे, जो भी एलिमेंट क्यू में प्रेजेंट होगा उसको टेम्परली हम लोग रो में भी स्टोर करेंगे। ठीक है। देखेंगे इस रो का क्या यूज होगा आगे चल के। ठीक है। नाउ, जो डायरेक्शन हमने बोला था, लाइक जो हमने एक चेक बोला था, है ना, तो वो चेक लगाने के लिए हमने एक डायरेक्शन नाम का फ्लैग लिया, जो कि ट्रू या फॉल्स होगा। ओके। अगर वो ट्रू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। ओके। और अगर वो फॉल्स होगा तो हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है। अगर ये ट्रू हुआ तो हम लोग रो के आईडीएक्स को 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अगर ये फॉल्स हुआ तो हम लोग रो के आईडीएक्स को n-1 यानी लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो चलो समझते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो पहले देखो, पहले हमारा क्या होगा, इनिशियलाइजेशन हमारा देखो क्या होगा। जो भी हमारा ट्री का रूट है उसको पहले तुम क्यू में डाल दो। जो भी क्यू का साइज होगा उसी साइज का तुम रो बना दो। ठीक है। तो अभी ये क्या है, हमें क्या करना था, ये क्या है, इवन है। तो इवन में तुम कैसे ट्रैवर्स करते थे, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करना है तो हमारा डायरेक्शन क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है। और ये अगर फॉल्स है तो इसको n-1, बट यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है ना क्यू में, तो ये तो 0 पे ही रहेगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। तो पहले जो हमारा क्यू के फ्रंट में प्रेजेंट है उसको पॉप कर देंगे। इसका कोई लेफ्ट एंड राइट साइड अगर प्रेजेंट होगा तो उसको पुश कर देंगे। एंड फिर देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले इसको पॉप करते फ्रंट से। तो हमने इसको पॉप किया, इसके लेफ्ट एंड राइट साइड में जो भी प्रेजेंट था उसको इधर डाल दिया, और जो भी हमने पॉप किया था उसको इधर इंसर्ट कर दिया। ठीक है। नाउ देखो, हमारा लेवल 0 जो है वो ख़त्म हो गया, है ना। लेवल 0 को हमने क्या किया, ऐसा राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स कर दिया। ठीक है। नाउ देखो, जो भी तुम्हारा रो के अंदर प्रेजेंट होगा उसको तुम रिजल्ट में डाल दो सिंपली। क्योंकि हमारा लेवल 0 जो है वो ख़त्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, अपने डायरेक्शन फ्लैग को पलट देंगे, फ्लिप कर देंगे। ठीक है। फ्लिप करोगे तो ये ट्रू हो जाएगा, यानी कि अब तुम क्या करोगे, लेफ्ट से राइट ट्रैवर्स करोगे। ठीक है। तो देखो, सिमिलरली तुम क्या करोगे, 2 को पॉप करोगे। 2 का अगर कोई लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड है तो उसको पुश करोगे, एंड सो ऑन करते जाओगे। ठीक है। तो अभी ये ट्रू से है ना, तो डायरेक्शन अगर ट्रू है तो रो का जो आईडीएक्स होगा उसको हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमने वही किया, रो का आईडीएक्स को हमने 0 पे रखा है। ठीक है।
अब देखो 2 को तुम पॉप करो, चलो 2 को पॉप करते हैं। तो 2 को हमने पॉप करके इधर अपने रो में डाल दिया। अब एक्सप्लोर करो कि इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड है। तो 4 एंड 5 है, तो इसको पुश कर देते हैं। चलो, तो हमने इसको पुश कर दिया इधर। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है फ्रंट में, 3 है। तो 3 को चलो पॉप करते हैं और देखते हैं कि इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ बस राइट राइट चाइल्ड है, तो राइट चाइल्ड को पुश कर देंगे हम लोग क्यू में। ठीक है। नाउ हमारा जो रो है वो फिल हो गया है ना। रो फिल जब हो जाएगा तो क्या करोगे तुम, 2 को इधर डाल दो और 3 को इधर डाल दो। ठीक है। और लास्टली तुम क्या करोगे, डायरेक्शन, क्योंकि अब हम लोग क्या किए, लेवल 1 को ट्रैवर्स कर लिए है ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अब क्या करोगे, तुम्हें पलटना है, मतलब अब तुमको इधर से जाना। तो इसको फॉल्स कर दो डायरेक्शन को, यानी कि अब तुम राइट टू लेफ्ट ट्रैवर्स करोगे। ठीक है। तो अभी ये क्यू में कितने 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, और क्योंकि ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो हम लोग क्या करोगे, जो ये IDX है इसको n-1 यानी कि लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करोगे। ठीक है। तो क्यू का जितना साइज है उतना ही रो का साइज होगा, और इसको लास्ट इंडेक्स से हमने स्टार्ट किया। नाउ चलो वापस से सेम करते हैं। 4 को पॉप करेंगे फ्रंट से। तो 4 का कोई ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है, तो ये कुछ भी क्यू में भी पुश नहीं होगा, बस ये जो 4 होगा वो 4 पॉप होके इधर आ जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करोगे, ये 5 है, 5 को पॉप करो और चेक करो इसका कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड है। अगर कुछ होता तो हम उसको पुश कर देते हैं, बट यहाँ तो नहीं है, तो ये पॉप होके सीधा इधर आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली 6 का भी कोई लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड नहीं है, तो वो पॉप होके सीधा इधर आ गया। नाउ अब हमारा रो जो है वो फिल हो गया पूरा। जब हमारा रो फिल हो जाएगा पूरा, तो तुम क्या करोगे, सिंपली इसको ट्रैवर्स करके रिजल्ट में इधर पुश करते जाओ। ठीक है। तो हमने वहाँ पे यही किया। नाउ चेक करो, चेक क्या करोगे कि क्यू हमारा एम्प्टी हो गया है क्या। तो यहाँ देखो क्यू अब हमारा एम्प्टी हो गया, तो तुम रुक जाओ। तो जब तुम रुक जाओगे तो तुम्हारा रिजल्ट में आंसर स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो यही देख सकते हो, हमारा आंसर यही था, है ना, 1 2 3 6 5 4। ठीक है। तो चलो इस अप्रोच को हम लोग कोड करने का ट्राई करते हैं। ओके गाइस, तो चलो अब हम अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हमें क्या रिटर्न करना है, वेक्टर ऑफ इंट। तो एक रिजल्ट नाम का वेक्टर बना देते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, सपोज करो हमारा रूट ही नल होता है, ठीक है, या कुछ प्रेजेंट ही नहीं है हमारे पास। तो अगर वो नल होता है तो डायरेक्टली यहीं पे रिटर्न कर दो रिजल्ट को। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, क्या हम करते थे, तो BFS ट्रैवर्सल करते थे। तो BFS के लिए हमें क्या चाहिए, क्यू। तो क्यू बनाते हैं, चलो क्यू। यहाँ पे क्यू में हम लोग क्या स्टोर करेंगे, तो नोड स्टोर करेंगे। ठीक है। और फिर क्यू, इसका नाम क्यू दे देते हैं। ओके। उसके बाद देखो क्या करते थे, तो उसके बाद यहाँ देखो, तो तुम क्या करते थे, सबसे पहले क्यू में अपना रूट को पुश करते थे, और जो हमारा डायरेक्शन नाम का वेरिएबल है, यानी जो फ्लैग है हमारा, उसको फॉल्स सेट करते थे। इसको फॉल्स क्यों सेट करते थे, तो क्यों, क्योंकि तुमको सबसे पहले राइट टू लेफ्ट जाना था, क्योंकि ये इवन है ना। तो ठीक है, चलो ये करते हैं पहले। तो क्यू में क्या करो, क्यू में पुश कर दो रूट को, और जो हमारा डायरेक्शन बना फ्लैग, इसको शुरू में फॉल्स सेट कर दो। ठीक है। अब यहाँ पे अपना BFS का जो टेम्पलेट होता है वो लगाते चलो, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आगे चलते चलो। फिर यहाँ पे पहले इसका साइज निकाल दो, इंट n इज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज। नेक्स्ट क्या करो, तो यहाँ देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते थे, देखो जो हमारा ये रो बना, रो नाम का जो वेक्टर है, उसका साइज कितना होता था, जो क्यू का साइज होता था उतना ही होता था। अगर तुम 0 लेवल पे देखो तो सिर्फ क्यू में सिर्फ 1 स्टोर्ड है, यानी एक ही एलिमेंट है, तो इसका साइज क्या होगा, 1 होगा। तो रो का भी साइज 1 होगा। सिमिलरली अगर तुम लेवल 1 पे आओ, तो लेवल 1 पे देखो 2 एलिमेंट स्टोर थे, यानी इसका साइज 2 है, तो रो का साइज भी 2 है। ठीक है। इसी तरह अगर तुम लेवल 2 पे आओगे, तो देखो लेवल 2 पे क्या था, क्यू का साइज 3 है, और यहाँ पे रो का साइज भी 3 है। ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ऑफ इंट रो बना दो, और रो का साइज भी n दे दो। ठीक है। बस। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलो एक फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है। ये फॉर लूप हमने क्यों लगाया,
तो हमें इस रो को फिल करना है ना, तो इस रो को फिल करने के लिए हम लोग इस रो को फिल करने के लिए हम लोग ये फॉर लूप लगाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते थे, देखो सबसे पहले जो नोड के मतलब फ्रंट में प्रेजेंट होता था उसको पॉप करते थे, है ना। पॉप करके क्या करते थे, उसको यहाँ पे IDX पे स्टोर करते थे, है ना। तो पहले चलो उसको पॉप करते, फिर समझते ही ये IDX कहाँ पे रखना है। लाइक अगर डायरेक्शन हमारा ट्रू होता था तो हम लोग उसको 0 पे रखते थे ना, और यही अगर डायरेक्शन हमारा फॉल्स होता था तो हम लोग उसको n-1 पे रखते थे, राइट। तो यहाँ देखो, सबसे पहले पहले तो उसको पॉप करते हैं, तो पॉप करने से पहले चलो इसको पहले नोट नाम के वेरिएबल में ही स्टोर कर देते हैं, q.front। अब इसको पॉप करो, q.pop। तो ये हमारा पॉप हो गया, है ना। अब देखो, अब पॉप करने के बाद तुम क्या करते थे, इसको उठा के IDX पे रखते थे, है ना। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि IDX को स्टार्ट कहाँ पे करें, कहाँ से करें, है ना। तो अगर देखो, जब हमारा डायरेक्शन ट्रू है, यानी जब हमें लेफ्ट से राइट जाना है, तो हम लोग इसको 0 पे रखते थे, रो के 0 पे रखते थे। उसी तरह जब हमें राइट से लेफ्ट जाना होता था, यानी इधर से इधर जाना होता था, तो हम लोग इसको n-1 पे, यानी जिधर से रखना है उधर ही रखो, मतलब IDX को अगर राइट से जाना है तो राइट पे रखो, अगर लेफ्ट से जाना है तो लेफ्ट पे रखो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इंट IDX को हम लोग क्या करेंगे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन वाले फ्लैग पे डिपेंड कर रहा है। अगर डायरेक्शन हमारा ट्रू है, अगर हमारा डायरेक्शन ट्रू है, यानी कि अगर डायरेक्शन ट्रू है, यानी तुम क्या कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो IDX को 0 पे रखोगे, है ना। तो IDX को 0 पे रखोगे, यानी कि IDX को I पे रखोगे, ठीक है। उसी तरह तुम्हारा अगर वो फॉल्स होता तो तुम उसको लास्ट पे रखते थे, यानी n-1 पे रखते थे, है ना। और क्योंकि बार बार तुम IDX को शिफ्ट पे करते जाते थे ना, लाइक अगर लास्ट में रखे तो इधर भी तो आते जाएगा ना, तो ID n-1 -I कर दो यहाँ, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे, तो नेक्स्ट देखो क्या होता था, तुम फ्रंट को पॉप करते थे और उसके IDX पे स्टोर करते थे और लेफ्ट और राइट चाइल्ड को एक्सप्लोर करते थे, है ना। तो यहाँ पे हमने पॉप किया, उसको रो के IDX पे रखा और उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को इधर क्यू में पुश कर दिया, ठीक है। तो चलो ये करते हैं पहले। तो तुम क्या कहिए, पहले रो के IDX पे जो उसको पॉप किया उसको रखते थे, तो पॉप होके वो कहाँ स्टोर था, वो नोड में स्टोर था ना, तो इसी नोड में रख दो उसके डेटा को, है ना। और उसके बाद क्या करो, उसके लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड को एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करो, उसको क्यू में पुश कर दो, q.push नोड ऑफ लेफ्ट, ठीक है। उसी तरह अगर उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करो, पुश कर दो, q.push नोड ऑफ राइट, ठीक है। नाउ जब ये सब तुम कर दोगे तो तुम्हारा ये पूरा काम क्या करेगा, ये पूरा फॉर लूप तुम्हारा रो को फिल कर देगा। नाउ वंस जब तुम्हारा रो फिल हो जाए, मतलब ये वाला जो वेक्टर है फिल हो जाता था, तो हम क्या करते थे, हम इस 2 को पकड़ते थे और रिजल्ट में डालते थे, इस 3 को पकड़ते थे और रिजल्ट में डालते थे, और अपने डायरेक्शन को पलट देते थे। मतलब हम लोग 2 काम करते थे, एक तो इसको इधर फिल करते थे और अपने डायरेक्शन को फ्लिप कर देते थे। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाता था, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू प्रेजेंट है तुम्हारे रो में उसको पकड़ो और रिजल्ट में डालते जाओ, रिजल्ट डॉट पुश बैक, यहाँ पे उस वैल्यूज को डालते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या करते थे तुम, दूसरा काम क्या था हमारा, डायरेक्शन को फ्लिप करना। अगर वो ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दो, अगर वो फॉल्स है तो उसको ट्रू कर दो, ठीक है। आई थिंक हमने सब कर दिया। लास्टली तुम रिजल्ट को रिटर्न कर दो, ठीक है। लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट। सो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। So thank you guys for watching. If you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.